चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास हमने बात करी थी लॉज ऑफ मोशन 2 की, है ना? यस सर। सर मोमेंटम। हाँ, बेसिकली लास्ट क्लास में हमने बात करी थी न्यूटन सेकंड लॉ की। और स्टेटमेंट याद है कि नहीं याद है? न्यूटन सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट लिखवाए थे, है ना? पहला स्टेटमेंट क्या लिखवाया था? पहला स्टेटमेंट लिखवाया था कि अगर ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमारे पास कोई ब्लॉक है और कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को अगर ये ब्लॉक कहां एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है? राइट की ओर। राइट का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, उस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो समेशन ऑफ एफ लिखा था, ये हमारा वहां पे नेट फोर्स था कि नहीं था? यस सर। नेट फोर्स का मतलब ये भी था कि उस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स रहा होगा, और जो भी नेट फोर्स था उसको हमने वहां पे लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये था कि नहीं था वहां पे? यस सर, ये था। है ना? फिर जो न्यूटन का सेकंड लॉ था उसको हमने सेकंड पार्ट में इस तरह से भी डिफाइन किया था कि किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो हमने लिखा था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी यही हमारा क्या होता है? नेट फोर्स के बराबर होता है। और वहां पे लिखवाया था कि जो ये फोर्स होता है, ये जो फोर्स रहता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। ये ध्यान रखना, इंटरनल फोर्स की बात नहीं करते हैं हम, बात करते हैं यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की। तो देखो ये स्टेटमेंट लिखवाया था नहीं लिखवाया था वहां पे कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अप्लाइड फोर्स होता है। हाँ सर। है ना? सर वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू वेलोसिटी भी लिखवाया था। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी नहीं लिखवाया होगा, एक बार चेक करना वहां पे। वो ऐसा लिखवाया था मैंने कि अगर रिजल्टेंट फोर्स एफ आर से डिनोट कर रहे हो तो वहां मैंने लिखवाया था एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखवाया था। और वहां पे मैंने ये बोला था कि ये जो भी वेलोसिटी होगी वो हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। तो अगर साइन के साथ प्लेस करोगे तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। देखो इतना याद है कि नहीं याद है? यस सर। डेल्टा पी, देखो जो डेल्टा पी था, डेल्टा पी मेरा था वहां पे चेंज इन मोमेंटम। और जो भी चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कई बार जो चेंज इन मोमेंटम रहता है उसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा भी लिखते हैं, एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई। लेकिन अभी तुम लोग जो 9-10 में पढ़ते हो वहां पे हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, डेल्टा पी को एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई। लेकिन जब इस तरह से हम लिखते हैं एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि वी एफ और वी आई हमेशा हमें साइन के साथ प्लेस करना। पता इतना याद है कि नहीं याद है? देखो किसी का माइक ऑन है है ना? फिर लिखो वहां पे, नेक्स्ट लिखो उसके एग्जाम्पल कुछ। देखो यार किसी का माइक ऑन है। सर वहाँ पे पी के आगे डी लगाया है ना, या ट्रायंगल है सर वो? एक मिनट रुको, कौन है? खरे 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 मानस करके, मानस आवाज करके कोई है। यस सर, मानस। उसका माइक ऑन। अब ठीक है ना? यस सर। सर वहाँ पे पी के पहले डी लिखा है ना सर आपने? क्या क्या? वहाँ पे डेल्टा पी जो लिखा है वो डी लिखा है या ट्रायंगल है अबे सर? डेल्टा है और सिंबल होता है चेंज का।
ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये नोट से ना। अरे यार तुम लोग फिर से ऐसी बात कर रहे हो। ये जो सिंबल रहता है ये डेल्टा होता है, और ये सिंबल बेसिकली चेंज के लिए यूज किया जाता है। इससे Yes, पहले हमने नहीं यूज किया क्या डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी? यस सर किया था। यस सर, यूज किया, कई बार यूज किया हमने। तो जब भी ये सिंबल रहता है ये सिंबल डेल्टा होता है और ये बताता है चेंज को। अच्छा, अब न्यूटन सेकंड लॉ का जो एग्जांपल है, देखो न्यूटन के सेकंड लॉ को हम कई बार ऐसा लिखते हैं, फोर्स को क्या लिखते हैं? फोर्स को हम लिखते हैं m इंटू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। यस सर। या तो हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें, या फिर हम लिखें फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो जो सबसे पहला एग्जांपल आता है वो यहां पे क्या आता है कि मान लो यहां पे कोई फील्डर है, और ये जो फील्डर है ना, ये फील्डर किसी बॉल को क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। कैच कर रहा है। और देखा होगा क्रिकेट में जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करता है तो हाँ, कैच करते वक्त वो हमेशा अपने हाथ को क्या करता है? बैक कर नीचे की लेता ओर है। लेके आता है। देखो ऐसा करता है कि नहीं करता है वहां पे? यस सर, उससे Yes. impact तो कम हो जाता है उसका। जब भी हम क्रिकेट में बॉल को कैच करते हैं या बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हम हाथ को पीछे लेके आते हैं। अब देखो इसका रीजन क्या है। इनिशियली अगर तुम देखोगे तो इनिशियली बॉल का कुछ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लो बॉल की वेलोसिटी sir. v है, तो बताओ इनिशियल मोमेंटम तो m इंटू वी है कि नहीं है? यस सर। यस सर। लेकिन हाँ सर फाइनली बताओ बॉल हमारे हाथ से टकराएगी और बॉल रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? सर लेकिन इम्पैक्ट और कोई चीज अगर रुक गई तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। भाई ऐसा कौन है कि हम अपना हाथ कंटिन्यूअसली मूव कराते हैं? यस सर। हाथ को हम पीछे लेके जाते हैं और हाथ को वहां पे रोक लेते हैं। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम mv है, फाइनल मोमेंटम वहां पे क्या हो गया? जीरो। बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना है? सर चेंज इन तो f इक्वल्स टू क्या होगा? m। बताओ फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v माइनस वी इंटू टी। तुम वो रिपीट मत करो यार उसको। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम आ गया वो माइनस mv बाई टी आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हाँ सर। Yes. साइन केवल बता रहा होगा फोर्स के डायरेक्शन को, और कुछ नहीं बताएगा वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे जब हम अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं तो बेसिकली जो टी है, टी मेरा टाइम इंटरवल है। टी वहां पे जो है, जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, और फॉर्मूला में जब हम लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को मैंने टी लिखा है तो टी वहां पे टाइम इंटरवल है। तो जब हम हाथ को पीछे लेके जा रहे हैं तो बताओ हम टाइम इंटरवल को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? यस और बताओ अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है और वो बढ़ रही है तो बताओ ये जो टर्म रहेगी ये टर्म वहां पे डिक्रीज करेगी नहीं डिक्रीज करेगी? यस अगर मैं कभी लिखता हूं मैथ्स में y की वैल्यू 2/6 और बाद में y की वैल्यू लिख दें 2/10, तो बताओ डिनोमिनेटर पार्ट जब बढ़ेगा तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी या नहीं डिक्रीज करेगी? हाँ सर करेगा। तो देखो जब हम बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं तो हाथ को पीछे लाने का लॉजिक क्या है कि हम टाइम इंटरवल को बढ़ाना चाहते हैं, और टाइम इंटरवल अगर बढ़ेगा तो फोर्स हमारा क्या होगा? घटेगा। यस सर। और होता Yes, क्या है, ये अगर मेरा हाथ है तो जब ये बॉल टकराती है तो बॉल हमारे हाथ के ऊपर क्या करती है? फोर्स लगाती है। और ध्यान रखना इतना ही फोर्स किसके ऊपर लगता है? इतना ही फोर्स बॉल के ऊपर भी लगता है। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं? हम ये बेसिकली चाहते हैं कि हमारे हाथ पे जो फोर्स लग रहा है वो कम लगना चाहिए वहां पे। आया कि नहीं समझ में इतना? यस फिर देखो जो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? मान लो यहां पे कोई गोलकीपर है। मान लो हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, यहां पे कोई गोलकीपर है
और देखा होगा कई बार क्या होता है, जब गोलकीपर के सामने बॉल आती है तो वो केवल इस तरह से हाथ को सीधे कर देता है, और जब हाथ इस तरह सीधा करता है तो देखो चांसेस होते हैं कई बार उसकी फिंगर भी क्या होती है, फ्रैक्चर कर जाती है। फ्रैक्चर हो जाती है। इसलिए देखा होगा वो गोलकीपर ग्लव्स पहनते ही नहीं पहनते हैं। यस सर। हाँ Yes, एक तो पर्पज है कि हाथ पे फोर्स कम लगे, और दूसरा क्या है, अपनी फिंगर्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कि देखो होता क्या है, कुछ केस में तो जो फील्ड गोलकीपर रहता है बॉल को पकड़ता है, और कई बार जब बॉल तेजी से सामने आती है तो केवल सिंपली वो हाथ आगे लगा देता है। अब देखो हाथ जब वो आगे लगाएगा तो होगा क्या, मान लो बॉल अभी इस तरह से टकरा रही है, तो जैसे ही हम हाथ सामने लेके आएंगे तो बॉल रिबाउंड कर जाएगी, नहीं रिबाउंड कर जाएगी? यस सर। करेगी। अच्छा, अब अगर हमने हाथ सामने कर दिया, बॉल के जस्ट सामने अगर हमने हाथ कर दिया, तो टाइम कैसा मिला, बहुत स्मॉल मिला है, बहुत ज्यादा मिला? बहुत स्मॉल मिला सर। जो यहां पे जो टाइम इंटरवल रहेगा वो टाइम इंटरवल मेरा बहुत स्मॉल रहा होगा। देखो है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा, फिर से आते हैं हम किस पे, फोर्स पे। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था एम वी एफ माइनस वी आई बाई टी। अच्छा, सब कुछ साइन के साथ प्लेस करो। एम, बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है? yes, ये इनिशियल है और ये फाइनल है कि नहीं है? यस हाँ, सर। yes, sir. अच्छा, यू का डायरेक्शन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। यू माइनस वी का डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? पॉजिटिव। Yes. बताओ दोनों चीजें ऐड होगी कि नहीं ऐड होगी? सर आपने निगेटिव लिखा है। नेगेटिव किया सर positive। अबे तो वी तो साइन के साथ तो ये पॉजिटिव प्लेस पे ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या देगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वैल्यू क्या बन गई? वैल्यू बन गई माइनस एम इंटू वी प्लस यू बाय टी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन। इतनी चीज समझ में आई, नहीं समझ में आई? यस सर। yes, yes. अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना? एक मिनट। हाँ सर। सर आपने माइनस यू बाय। नहीं नहीं नहीं, वो चीज सही है, मैं लिख रहा जो हूं ना। फाइनल वैल्यू क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू तो v है, v माइनस माइनस होगा माइनस u। होगा। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये अगले स्टेप में हो जाएगा m इंटू वी प्लस यू बाई टी। अच्छा, बॉल को जो हम कैच करते हैं तो मोमेंटम में चेंज कितना mv आता है कि नहीं आता है? यस सर। अगर हम बॉल को रोक लें तो मोमेंटम में चेंज mv आता है, और बॉल के सामने केवल हम हाथ अगर लगा दें और बॉल को हम क्या कर दें, रिबाउंड कर दें, तो मोमेंटम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? ये सब बढ़ जाता है। yes. भाई पहले मास के साथ सेम हो सकते क्या? क्या बोल रहे हो? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो सकते हैं क्या इस केस में? हो सकते हैं पर कोई जरूरी नहीं है। ओके। हो गए तो 2mu लिख देना, नहीं होंगे तो m इंटू यू प्लस वी लिख देंगे। ओके सर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम किसी बॉल को रोक लें तो मोमेंटम में चेंज केवल mv होगा, लेकिन हाथ लगा के हमने केवल बॉल को रिबाउंड कर दिया तो मोमेंटम हो गया मास इंटू वी प्लस यू मल्टीप्लाई हो गया। बताओ ये चीज जो है, ये चीज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई सर। अच्छा, टाइम इंटरवल जो रहेगा वो तो यहां पे बहुत स्मॉल हो गया कि नहीं हो गया? yes, sir. अब बताओ कोई ऊपर की चीज बढ़ रही है, नीचे की चीज घट रही है, तो फोर्स क्या होगा? बताओ, Increase फोर्स इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं इंक्रीज कर जाएगा? yes. जैसे अगर मैंने कभी लिखा y को वहां पे लिखा 10/2 या 10/3, फिर अगले स्टेप में y को मैंने लिख दिया 12/2, ऊपर की टर्म बढ़ा दी, नीचे की टर्म घटा दी, तो पहले यहाँ पे कुछ 3.3 बन रहा होगा, तो यहाँ पे अब 6 बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। yes, sir. तो इस केस में हमारे हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? yes, sir. यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, ये जो F आया ये पॉजिटिव आया कि नहीं है? ये वैल्यू यस सर। पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये है
कि ये जो बॉल है, इस बॉल पे फोर्स राइट की ओर लगेगा। जब हम अपना हाथ सामने लेके आएंगे तो बॉल पे फोर्स कहां लगेगा? राइट की ओर लगेगा। और देखो ये मेरा हाथ है कि नहीं? यस सर। अब आगे हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। तो होता क्या है, जितना फोर्स बॉल पे लगेगा, बॉल उतना ही फोर्स क्या होगी? हमारे हाथ पे अप्लाई करेगी। और यही वो फोर्स है जिसके कारण हमारा हाथ क्या कर जाता है? हर्ट कर जाता है। इतना समझ में नहीं समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर इसी में देखो थोड़ी थ्योरी और देखो, फिर अपन उस पर आते हैं। हेडिंग डालो वहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हेडिंग डालो वहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना सेकेंड लॉ के? यस Yes, सर, sir. हमने किए थे। स्ट्रिंग वाले ऐसे कुछ करे थे नहीं करे थे? टेंशन वाले किए थे सर, टेंशन वाले। सर मोमेंटम में के नहीं किए थे। मोमेंटम की नहीं बात कर रहा हूँ, वैसे अपन ने किए थे ना फोर्स वाले। तो यस सर, टेंशन चलो। वगैरह की किए थे हमने। तो नेक्स्ट अब क्या डिफाइन कर रहे हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के डेरिवेशन की। कहां से? सेकेंड लॉ से। अच्छा, सेकेंड लॉ में हमने क्या डिफाइन किया है? सेकेंड लॉ में हमने डिफाइन किया है एफ। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब तुम लोग तो छोटी क्लास में हो तो यहां पे वो फोर्स लिखता है, लेकिन बड़ी क्लास में जाओगे तो ये जो सिंबल रहता है वो बेसिकली समेशन ऑफ एफ लिखा जाता है। टोटल के लिए हम वर्ड सिंबल यूज करते हैं समेशन का, लेकिन अभी जो तुम लोगों की बुक में दिया रहता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स को एफ से लिखता है। और एफ को हमने क्या लिखा? एम फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो ये होता ही नहीं होता है। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम क्या डिफाइन करते हैं कि बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। देखो यही था कि नहीं था यहाँ पे? हाँ सर। यस सर। भाई न्यूटन के फर्स्ट लॉ की हम बात तभी करते हैं ना जब बॉडी रेस्ट में होती है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होती है, तो फोर्स वहां पे जीरो होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, अब इस इक्वेशन में अगर फोर्स को जीरो कर दोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? m इंटू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। अब क्या चीज जीरो नहीं हो सकती? m जीरो हो नहीं सकता, 1/t जीरो हो नहीं सकता, तो हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई जीरो है। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। देखो है कि नहीं है वहां पे? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी के पास अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है तो वो बाद में भी क्या होगा? v वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। यस और बताओ यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि नहीं था? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। यस सर। लिखो क्वेश्चन, लिखो रैंक। अभी फॉर्मूले पे लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass 4 kg, force x on an object of mass 4 kg and changes its velocity. Force x on an object of mass 4 kg and changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. 10 meter per second to 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. Find the magnitude of the force.
तो अब क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m इंटू, और सब कुछ हम साइन के साथ प्लेस करते हैं वहां पे। तो 5 सेकंड बताओ अभी वेलोसिटी पॉजिटिव दी कि नहीं दी है? और SI sir. सिस्टम में जाओगे तो फोर्स केजी में होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, न्यूटन 10 10 डिवाइडेड बाय 5 6 आ जाएगा 635 था, 5 सेकंड था ना। 5 Yes. 5 सेकंड है सर। तो जो फोर्स आएगा, 8 फोर्स हमारा न्यूटन क्या आएगा। आएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा वहां पे। सर हाँ बराबर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes. लिखो जरा। सर इसमें टाइम कभी जीरो नहीं होगा ना? टाइम जीरो हो गया तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। तुम ये बताओ, कभी वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा? Yes, sir. भले टाइम बहुत Yes, sir. स्मॉल लगे, लेकिन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, a force of 50 Newton acts on a stationary body. A force of 50 Newton acts on a stationary body of mass 10 kg. Of mass 10 kg for 2 seconds. A force of mass 50 Newton acts on a stationary body of mass 10 kg for 2 seconds. अब लिखो वहां पे, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, और सेकेंड पार्ट में लिखो वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट। एक तो बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट। सर एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना होगा। एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर मास कितना है मास दिया था वहां पे 10 kg। और सर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड पे हो गया एक ब्लॉक, ब्लॉक का मास m, मास दिया है वहां पे 10 kg। इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F। फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? फोर्स की वैल्यू दी हुई है वहां पे 50 न्यूटन। और कितने टाइम के लिए लगा है? डेल्टा टी बोलो या टी बोलो, तो टाइम जो लगा है वो लगा है 2 सेकंड। अच्छा, फोर्स दिया है तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो पहले हमने फॉर्मूला यूज किया नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना था? 50। एसआई सिस्टम में मास भी एसआई में, तो एक्सेलरेशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन 5 आएगा और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ ये एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Constant. कांस्टेंट है सर, Constant. कांस्टेंट। अच्छा, अब तुम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी है काइनेमेटिक्स की, v = u + at। तो ये तरीका है। यस सर। ये फॉर्मूला क्या देता है? ये फॉर्मूला t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी देता है कि नहीं देता? यस हाँ सर। सर। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। स्टेशनरी रेस्ट में बोल रहा है एक्सेलरेशन 5, टाइम कितना 2, फाइनल वेलोसिटी v, तो v आ गया वहां पे 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि नहीं है कैलकुलेट करने का? वहां पे दूसरा तरीका हम ये यूज कर लें, फोर्स को हम क्या लिखते हैं? फोर्स को हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम m vf माइनस vi/t। करते ही नहीं करते हैं? हाँ सर उससे भी आ जाएगा। अच्छा, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? फोर्स हो गया 50, मास कितना?
10। सर। 10 फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना? तो 2 यहां सर। से भी चेक करोगे, वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही होगी? 10 10 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी। हाँ सर, बराबर है। सर सीधे एक्सेलरेशन से भी इक्वेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूला ही तो है बेसिकली। अपन कुछ कर कौन रहे हैं इसमें? सर इन ऑल फॉर्मूला सेम रह रहा है ना उसका, हम्म। E प्लस सर मैंने फॉर्मूले से ही किया था। सही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सर नेक्स्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, यहां पे डायग्राम ड्रॉ करो। ये ग्राउंड है, ये हो गई वॉल, यहां पे एक पुली है। इस पुली से पास कर रही है यहां पे स्ट्रिंग, और यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, और यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है। जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया है 10 kg, और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया है 2 kg। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मास 10 kg है, नीचे वाले ब्लॉक का मास वहां पे क्या है? 2 kg। अच्छा, जो भी सरफेस है, सरफेस वहां पे फ्रिक्शनलेस है। अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताओ, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, तो बताओ ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? जैसे ही हम दोनों ब्लॉक को रिलीज करेंगे, तो बताओ 10 kg ब्लॉक कभी रेस्ट में रह पाएगा क्या? नो सर। नो सर। 10 देखो, 10 kg ब्लॉक का कितना भी मास, ये जो ब्लॉक है ना, 10 kg का हो, 100 kg का हो, 200 kg का हो, जैसे ही हम 2 kg ब्लॉक को छोड़ेंगे, बताओ वैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी कि नहीं टाइट होगी? तो यहां पे टेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। अच्छा अब देखो, अगर तुम कभी 10 kg ब्लॉक की स्टडी करोगे, तो 10 kg ब्लॉक पे क्या शो करोगे? एक तो शो करोगे इसका वेट m/g, दूसरी हम शो करेंगे नॉर्मल, और तीसरा टेंशन T शो करेंगे नहीं शो करेंगे? यस। बताओ ये हाँ। 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ सर। अब बताओ, इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस किस डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएंगे? सर अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। नॉर्मल जो रहेगा, वेट को बैलेंस कर देगा कि नहीं बैलेंस कर देगा? यस। हाँ सर। भाई ये ब्लॉक परपेंडिकुलरली तो मूव नहीं कर सकता। अब बताओ यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, टेंशन Yes. और ये जो टेंशन रहेगा, बताओ ये टेंशन अनबैलेंस्ड फोर्स है कि नहीं है? और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में बॉडी के पास क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन होना चाहिए सर। अच्छा बताओ, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए अगर 10 kg ब्लॉक x से आगे जाएगा, तो बताओ 2 kg ब्लॉक भी x से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमारी टाइट है, और बताओ स्ट्रिंग हमेशा इनएक्सटेंसिबल है कि नहीं? यस सर। यस भाई सर। एक तो स्ट्रिंग टाइट है, दूसरी स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। अब वहां पे मैंने लिखवाया था नहीं लिखवाया था लास्ट क्लास में, कि अगर दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी सेम होगा कि नहीं सेम होगा? हाँ सर। लास्ट क्लास में ये चीज समझाई थी कि एक्सेलरेशन को हम रिलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो 2 kg ब्लॉक और 10 kg ब्लॉक दोनों के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर तुम 2 kg ब्लॉक की स्टडी कर रहे हो, तो 2 kg ब्लॉक पे क्या शो करोगे? टेंशन शो करोगे, उसका वेट शो करोगे, और एक्सेलरेशन कहां शो करोगे? नीचे की ओर शो करोगे। नीचे की ओर। हाँ। अच्छा, अब सबसे पहले 10 kg ब्लॉक को देखो, बताओ नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स यहां पे केवल T है कि नहीं? यस सर। और जो भी नेट फोर्स था उसको हम लिखते थे मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास कितना है 10, एक्सेलरेशन a। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई t इक्वल्स टू 10a। हाँ सर। अच्छा, ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। यस सर। अब यहां पे अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, सब कुछ हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। बताओ टी का साइन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। नेगेटिव होगा सर। 2g का साइन नेगेटिव लेंगे। यस सर। नेट फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर। हाँ भाई सर। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन है ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला डायरेक्शन क्या लेना है? नेगेटिव। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई टी, जी की वैल्यू लो 10, तो t माइनस 20 इक्वल्स टू -2a। ये इक्वेशन 2 हो गई कि नहीं हो गई? t की वैल्यू पुट कर दो जरा वहां पे 10a, और चेक करो यहां से a की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। यस सर। और g अगर हम 10 ले रहे हैं तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। बोलो कितनी आ गई वैल्यू यहाँ पे? सर 10/6। So 1.666. 10/, अबे 6 कहां से आएगा? 10/6। 10/6 यानी 5/3 ना। हाँ यस सर। हाँ सर। तो टेंशन आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें टेंशन भी मिल जाएगा, और टेंशन आ जाएगा वहां पे कितना? 50/3 न्यूटन। यस सर, यही आ रहा है। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर, यस सर। हाँ बोलो। एक बार आप T इक्वल टू m इंटू ए वाली इक्वेशन वापस समझा सकते हो? कौन सी वाली? ये यस सर। कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की तुम बात कर रहे हो ना? यस सर। अबे तो नेट फोर्स यूज किया ना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है इस ऑब्जेक्ट पे? बताओ अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? सर भाई नॉर्मल तो mg को बैलेंस कर गया, कौन सा फोर्स बैलेंस नहीं हुआ? टी। तो टी मेरा नेट फोर्स है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो। उस ऑब्जेक्ट का मास 10 है, एक्सेलरेशन हमने a एज्यूम किया, तो इक्वेशन आ गई t इक्वल्स टू 10 इंटू a। ओके सर। सर t minus 2g is equals to -2a कैसे आएगा? अरे भाई यहाँ पे भी तो नेट फोर्स होगा कि नहीं होगा? ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही कि नहीं एक्सेलरेट कर रही है? हाँ। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है तो वहां पे नेट फोर्स होना चाहिए। हाँ सर। अब नेट फोर्स का मतलब कैसे निकलेगा? नेट फोर्स का मतलब होगा हम दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने साइन के साथ सबको ऐड कर दिया। टी का साइन पॉजिटिव, 2g का नेगेटिव, ए का साइन नेगेटिव। भाई ये इक्वेशन भी कहां से आ रही है? ये इक्वेशन भी आ रही इसी से ही कि नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू अगर साइन देखो, अगर सुनो, अगर साइन नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लो तुम्हें साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आ रहा है, तो ये समझो, बताओ ये बॉडी नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही कि नहीं एक्सेलरेट कर रही? कर रही है। इसका मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा या ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा? नीचे नीचे दोनों बीच में एंगल कितना है? 180। तो 180 नेट फोर्स क्या हो गया? 2g माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए। ऐसा भी लिख सकते हो भाई। नेट फोर्स क्या हो गया? 2g माइनस टी। क्या? 2 कैसे है? 2 into a। अरे भाई इस बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास है वो। ओके सर, समझा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ भूल गए क्या? न्यूटन का सेकंड लॉ ही क्या बोलता है? नेट फोर्स को हमेशा इक्वेट करना है मास इंटू एक्सेलरेशन से। यस सर। समझा अब सर। तुम लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती है अभी, इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन लेके इसको सॉल्व कर दिया। ओके सर। बोलो इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया आप सबको? यस सर। समझा सर। चलो नेक्स्ट अब हेडिंग डालो वहां पे, इम्पल्स।
अच्छा, जब लास्ट क्लास में मोमेंटम की बात करी थी तो मोमेंटम को मैंने क्या डिफाइन किया था? मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था Product of क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body. Yes, sir. अब इम्पल्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन लिखो वहां पे, इट इज द टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द टोटल इंपैक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स का जो टोटल इंपैक्ट होता है उसी को हम वहां पे क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स को डिनोट किया जाता है आई से। और ध्यान है, इम्पल्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। और इम्पल्स का फॉर्मूला लिखो, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तुम लोगों की जो बुक रहती है उसमें सिंपली ऐसा लिख देता है आई इक्वल्स टू एफ इंटू टी। तुम लोग अपनी 9-10 की बुक में देखोगे Yes, ऐसे sir, लिखा यही है। रहता है। यस सर, ऐसा ही लेकिन जो लिखने का तरीका है वो वेक्टर है। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो भी इम्पल्स रहेगा, इम्पल्स को हमें लिखना है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अच्छा, इम्पल्स भी बहुत तरह के, दो तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो अभी तुम्हें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बस केवल इतना ध्यान रखो कि इम्पल्स की बात हम कब करते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स हमेशा नहीं लगा है, ये जो भी फोर्स लगा है ये फोर्स लगा है फॉर सम टाइम इंटरवल। अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगा है कुछ टाइम के लिए, तो वहां पे हम इंपल्स की बात करेंगे। बोलो, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. मैंने क्या बोला? किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है टाइम इंटरवल में लगना चाहिए। अब वो टाइम इंटरवल स्मॉल रहे या टाइम इंटरवल लार्ज रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं इंपल्स और एक हम टर्म यूज करते हैं इंपल्सिव फोर्स। एक आता है इंपल्स और एक आता है वहां पे इंपल्सिव फोर्स। देखो, लैग कर रहा है क्या? मैंने वीडियो जब ऑन किया तो नहीं नहीं सर। सर, कुछ लैग नहीं कर रहा, सही है सब। बताना, लैग करेगा तो उसको बंद कर हाँ देंगे ना। Okay. देखो, मैंने क्या बोला है, दो टर्म होती है, एक टर्म होती है हमारी इंपल्स और एक होता है इंपल्सिव फोर्स। तो अभी हम लोग इंपल्सिव फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इंपल्स की। इंपल्स का मतलब होता है टोटल इंपैक्ट ऑफ अ फोर्स। और इंपल्स की बात कब करते हैं? जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है कुछ टाइम इंटरवल के लिए। अब जैसे एग्जांपल लिखो, वहां पे दो एग्जांपल लिखो, तुम्हें समझ में आएगा इंपल्स का। जैसे देखो, ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक बॉल को हमने क्या किया? रिलीज कर दिया। उस बॉल का मास है और बॉल को हमने रिलीज किया कुछ h हाइट से। बताओ, बॉल को जब हम h हाइट से रिलीज करते हैं तो बॉल कुछ टाइम बाद ग्राउंड से टकराती कि नहीं टकराती है? Yes, sir. और कुछ v वेलोसिटी से टकराएगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस में बॉल रिबाउंड करती कि नहीं रिबाउंड करती है? हाँ हाँ सर। Yes, अच्छा, sir, कभी rebound हो जाएगा। अच्छा कभी ऐसा देखा है कि बॉल ग्राउंड को हिट करे और ग्राउंड से स्टिक कर जाए? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं Yes, सर। sir, नहीं, heavy sir. balls के साथ होता है, जो स्टील वगैरह के डंबल। नहीं, देखो, अगर मान लो जनरली जो हम बॉल बनाते हैं, जनरली जो हम बॉल यूज करते हैं क्या होती है? तो लेदर की होती है, प्लास्टिक की होती है, रबर की होती है। लेकिन तुम इमेजिन करो कि तुमने जो बॉल बनाई है वो मिट्टी की बनाई है, क्ले की बनाई है, और वो जो बॉल है वो बॉल गीली क्ले की है। जो बॉल हमने बनाई है वो गीली मिट्टी की बनाई है। अब बताओ, गीली मिट्टी की अगर बॉल को छोड़ोगे तो ग्राउंड पे टकराएगी और वो क्ले पूरी स्टिक कर जाएगी, नहीं स्टिक कर जाएगी? हाँ सर, टूट तो अभी जाएगी। हम उस तरह के बॉल की बात ही नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं, बॉल लेदर की बॉल, रबर की बॉल, या प्लास्टिक की बॉल, या स्टील की बॉल। अब बताओ, जब ये बॉल टकराएगी तो उसके बाद ये बॉल रिबाउंड करेगी, नहीं रिबाउंड करेगी? करेगी। कितनी वेलोसिटी से करेगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ, किसी टाइम पे जब ये बॉल एयर में थी
ये बॉल तो ऐसे आ रही है, किसी टाइम पे जब ये बॉल एयर में थी तो था बॉल पे फोर्स कौन सा लग रहा था? ग्रेविटी बॉल पे केवल mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था? हाँ सर। लेकिन जिस टाइम पे ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो उस टाइम पे अगर देखोगे तो बॉल पे mg भी लग रहा होगा और ग्राउंड इस बॉल के ऊपर नॉर्मल अप्लाई कर रही है। यस सर। अच्छा अब बताओ, ये जो नॉर्मल डेवलप हुई है, ये नॉर्मल हमेशा डेवलप हुई है या ये नॉर्मल डेवलप हुई है फॉर सम टाइम इंटरवल? और सम टाइम फॉर सम टाइम इंटरवल। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये बॉल ग्राउंड से टकराती है तो यहां पे बॉल पे नॉर्मल का इंपल्स बनता है। बताओ यहां पे हम इंपल्स की बात कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर। यस सर अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या होता है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पे क्या होता है, बैट होता है और किसी टाइम पे जो बैट रहता है वो बॉल को हिट करता है। वैसे तो बॉल एयर में ही रहती है, लेकिन जिस टाइम पे बॉल बैट के कांटेक्ट में आती है तो उस टाइम पे बताओ बैट इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई करता है कि नहीं अप्लाई करता है? यस या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जिस टाइम पे बॉल बैट के कांटेक्ट में आती है तो बैट बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ये फिर से फोर्स स्मॉल मत बोलो, फिर से ये फोर्स टाइम इंटरवल में लगा कि नहीं लगा? हाँ सर। तो हम यहां पे बोल सकते नहीं बोल सकते कि जब ये बॉल बैट से टकराई तो बैट ने बॉल के ऊपर इंपल्स अप्लाई किया। हाँ सर। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सबको? यस सर। हाँ सर। सर ये भी टाइम इंटरवल शॉर्ट ही होगा ना? नहीं, मैंने क्या बोला है, टाइम से मतलब नहीं है हमें केवल इंटरवल से मतलब है। भाई वो 2 सेकंड के लिए लगे या 1 घंटे के लिए लगे, बस टाइम होना चाहिए वहां पे। ओके सर। समझ में है नहीं समझ में है? हमें केवल टाइम इंटरवल चाहिए, भले वो 1 घंटा लगाओ, 2 सेकंड लगाओ, 10 सेकंड लगाओ, 2 मिनट के लिए लगाओ, हमें टाइम इंटरवल छोटे बड़े से मतलब नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर अच्छा, जो भी इम्पल्स रहेगी बताओ उसकी यूनिट क्या होगी? अगर एसआई सिस्टम या फिर हम बात कर रहे हैं एमकेएस की, तो बताओ फोर्स किस में होता है? फोर्स होता है न्यूटन में, टाइम होता है सेकंड में, तो न्यूटन इंटू सेकंड होगा कि नहीं होगा? और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सीजीएस की, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट हो जाएगी डायन इंटू सेकंड। तो या तो न्यूटन इंटू सेकंड बोले या फिर डायन इंटू सेकंड बोले। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा, mlt-2 था, टाइम का t, MLT-2 तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो mlt-1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? हाँ। यस अच्छा, इसमें यहीं पे एक चीज और देखो, जो भी इम्पल्स है, इम्पल्स को हमने क्या बोला? जैसे मान लो अगर केवल मैग्नीट्यूड, वैसे देख रहे हैं, इम्पल्स को हमने बोला F इंटू डेल्टा टी, बोला कि नहीं बोला? या ऐसा लिखो F इंटू डेल्टा टी, यही इम्पल्स को बोला कि नहीं बोला? अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ में अभी हमने क्या डिफाइन किया था कि जो भी नेट फोर्स होता है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के बराबर होता ही नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर। यस अभी न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तुमने इससे पहले? पढ़ा। अब बताओ F इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी डेल्टा पी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। अब बताओ इक्वेशन 1 और 2 से F डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेट कर दो। F डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेट करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो भी इम्पल्स है
वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और इसको हम बोलते हैं, हायर क्लास में जाओगे इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये जो थ्योरम रहती है इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और लिख लो, इसका स्टेटमेंट लिख लो वहां पे। सर आपने वो थ्योरम का नाम क्या बोला? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये जो थ्योरम होती है इसको हम बोलते हैं, हायर क्लास में पढ़ते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है सर। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा, इसका स्टेटमेंट लिख लो वहां पे। ये जो आई रहता है ना, बेसिकली ये नेट इम्पल्स रहता है। तो लिखो वहां पे नेट इम्पल्स। भाई फोर्स भी नेट है कि नहीं है? हाँ सर। तो इम्पल्स भी नेट होता है। तो लिखो वहां पे नेट इम्पल्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी। नेट इम्पल्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी। नेट इम्पल्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी is always equal to, net impulse acting over a body is always equal to change in its linear momentum। लिखा वहां पे। सर वो लास्ट लाइन एक बार। net impulse acting over a body, net impulse acting over a body is always equal to change in its linear momentum। सर हाँ बोलो। सर तो जब मतलब कोई भी कांटेक्ट फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगी तो इम्पल्स तो जनरेट होगा ना? टाइम के लिए एक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं इनफाइनाइट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। यस सर। भाई जैसे mg है, जनरेट होगा जैसे तक होता mg है, mg कभी खत्म होगा क्या? नहीं। वो हमेशा लग रहा है, तो उसका हम इम्पल्स की बात नहीं करेंगे। अगर कोई फोर्स किसी टाइम इंटरवल में बॉडी पे डेवलप हुआ तभी हम बात करते हैं किसकी? इम्पल्स की। लिखा वहां पे। सर तो मतलब ये टाइम इंटरवल लार्ज नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है ना, मैं 10 बार तो बोल रहा हूं। इंटरवल कैसा भी हो सकता है, स्मॉल भी लार्ज भी, इंटरवल होना चाहिए। 1 घंटे की बात करें, 1 मिनट की बात करें, 1 सेकंड की बात करें, 1 मिली सेकंड की बात करें, ये इंटरवल है कि नहीं है? हाँ सर। बस इंटरवल होना चाहिए। समझ में आया इतना? यस सर। यस तो इम्पल्स को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इम्पल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज द टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्स, है ना। फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं हाँ सर। सर कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन, इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। या फिर इम्पल्स को हम यही बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। हाँ सर। अच्छा अब देखो, इम्पल्स के 2 फॉर्मूले निकल के आए। एक फॉर्मूला क्या निकल के आया इम्पल्स का? एक फॉर्मूला निकल के आया इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम, है ना। और दूसरा जो फॉर्मूला बन के आया हमारा इम्पल्स का, वो आया चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर आया। आया कि नहीं आया इतना? हाँ अब देखो एक चीज बताओ मुझे, जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने किसी बॉल को छोड़ा, बॉल ग्राउंड से टकराई और बॉल रिबाउंड कर दी। अच्छा, बॉल कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, कितने से रिबाउंड करेगी, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। अच्छा सिमिलरली जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, गया क्या नेट? नहीं। अच्छा सिमिलरली मैंने जो दूसरा एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था कि मान लो अगर हमारा कोई बैट है और बैट किसी बॉल से क्या हो रहा है? टकरा रहा है।
तो जब बॉल बैट से टकराती है तो बॉल किसी वेलोसिटी से हिट करती है और कुछ वेलोसिटी से बॉल क्या करती है, रिबाउंड कर जाती है। यस कितने से बॉल टकराई, कितने से बॉल रिबाउंड करी, वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ये तो Yes, क्या चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम ये कैलकुलेट कर पाओगे क्या कि बॉल कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में थी? नो सर, वी कांट। No, sir. नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये जो प्रोसेस हुआ, बताओ बहुत फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर, नैनो में है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि मान लो एक कील है और कील को हम क्या कर रहे हैं, हैमर से हिट कर रहे हैं, और अगर हम तेजी से हिट करते हैं तो हमें यही नहीं दिखता हमारी आंख में कि वो हैमर कब टकरा रहा है। हाँ सर। यस ऐसा होता है क्योंकि वो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो जब बॉल बैट से टकराएगी तो टकराने का टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नो सर। नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो होता क्या है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम प्रैक्टिकली इंपल्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। वैसे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में टाइम दिया रहता है, लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में टाइम कैलकुलेट करना इजी नहीं है। तो इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला होता है वो ये होता है। हम बताओ, मोमेंटम में चेंज तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इनिशियली अगर बॉल का मोमेंटम mv था, बाद में बॉल का मोमेंटम mu है, तो हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, sir. और चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि बॉडी पे हम इंपल्स क्या कर सकते हैं, इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब भी हमें इंपल्स कैलकुलेट करना होगा, रियल लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में यही एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी बॉडी पे इंपल्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, इतनी चीज समझ में आई, नहीं समझ में आई सबको? हाँ, Yes, sir. बैटरी मेरी जा रही है इसकी लैपटॉप की, है ना, तो इसको अपन अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है इतना सर। सबको समझ में नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir, समझ में। देखो, अभी इसमें केवल 1 या 2 क्लास और लगेगी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मोमेंटम के कंजर्वेशन की, और साथ में हम बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास पकड़ो, 2 क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, और उसके अपन मॉड्यूल के डाउट ले लेंगे। तो अपन कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में अपन न्यूटन्स का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मॉड्यूल का डाउट लेंगे। सर मॉड्यूल का अभी कोई एक्सरसाइज करना है? क्या? अभी कोई एक्सरसाइज करना है मॉड्यूल का? नहीं, अब जितना मैंने पढ़ा दिया उसके हिसाब से देख लो यार, मेरे पास है नहीं अभी मॉड्यूल। तुम लोगों के पास हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी में न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, इंपल्स, इसके क्वेश्चन होंगे। अब इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है सर। Yes, sir. इतना तो देख लोगे ना कि इंपल्स कहाँ लिखा हुआ है, मोमेंटम कहाँ लिखा हुआ है, तो इसको क्वेश्चन हाँ जी, सॉल्व सर। करके देखो। यस सर। हाँ सर, दिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में अपन इसको। ओके सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। चलो सर बाय सर। थैंक यू। बाय सर। बाय।